क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल और करंट अफेयर की क्लास है। क्लास आज की जो ये वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखनी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। क्लास आज का पहला क्वेश्चन है, फ्लोराइड का उच्च स्तर पाया गया है कहाँ पर? सोनभद्र में जो फ्लोराइड है इसका उच्च स्तर पाया गया है। 276 गांव इससे प्रभावित है और 2 लाख लोगों इससे प्रभावित हो चुके हैं। क्लास फ्लोराइड जो है यहाँ पर 5 गुना मात्रा ज़्यादा पाई गई है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अगर फ्लोराइड की मात्रा संतुलित बनी रहती है तो हमारे दांत इससे क्या रहते हैं? सही रहते हैं। क्लास सोनभद्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या पाया जाता है? डोलोमाइट पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। डोलोमाइट और बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है। सोनभद्र को उत्तर प्रदेश की राजधानी भी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी है ये। यह 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है। आपको बताना है, एमपी, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है। क्लास जो सोनभद्र है उत्तर प्रदेश का दक्षिण में सबसे दक्षिण का जिला कौन सा है? सोनभद्र है। आगे बात कर लेते हैं। क्लास बॉक्साइट की बात करते हैं। यह एल्युमिनियम का अयस्क है। 1962 में हिंडाल्को की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? रेणुकूट में। अगला क्वेश्चन है क्लास, मृदा सुधार के लिए उपयुक्त खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट और जिप्सम का प्रयोग करके हम मृदा में सुधार किया जाता है। क्लास हम ललितपुर की बात कर लेते हैं तो ललितपुर में तांबा और यूरेनियम पाया जाता है। तांबा और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट जोन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इनको बनाया जा रहा है। क्या? अपॉइंटमेंट जोन को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बनाया जाता है। क्लास इसका उद्देश्य रोजगार का सृजन करना है और डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करना है। जो रोजगार सृजन है इनका नाम रखा जाएगा सरदार पटेल के नाम पर, और डिजिटल जो लाइब्रेरी है इनका नाम क्या रखा जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो डिजिटल लाइब्रेरी इनका नाम रखा जाएगा। यानी अपॉइंटमेंट जोन जो उत्तर प्रदेश से 75 जिले, इन सभी में क्या है? अपॉइंटमेंट जोन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है क्लास, राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंद संस्थान कहाँ पर इसकी स्थापना की जा रही है? लखनऊ में। यानी फल का जो संरक्षण है उसके लिए लखनऊ में इसकी स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1966 में की गई थी। उत्तर प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की स्थापना 1966 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन निर्देशालय की स्थापना कब की गई थी? 2008 में की गई थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन निर्देशालय का गठन कब किया गया था? 1974 में। उत्तर प्रदेश पर्यावरण निर्देशालय का गठन किया गया था कब किया गया था? 1976 में। क्लास पर्यावरण निर्देशालय का गठन किया गया था 1976 में। क्लास प्रोजेक्ट लाइन्स के लिए कितने रुपए का खर्च किया गया है? 2927.71 करोड़ रुपए। प्रोजेक्ट लाइन के लिए 2927.71 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। शेर प्रजनन केंद्र और मल्टीपल सफारी पार्क कहाँ पर स्थापना की जा रही है? इटावा में। शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? इटावा में की जा रही है। अगला क्वेश्चन है क्लास, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर है? लखनऊ में, और 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर है? लखनऊ में। स्थापना 1921 में की गई थी। भालू बचाव केंद्र कहाँ पर है? आगरा में है। नवाबगंज हिरण उद्यान कहाँ पर है? उन्नाव में है। नवाबगंज हिरण उद्यान कहाँ पर है? उन्नाव में है। और भालू बचाव केंद्र कहाँ पर है? आगरा में स्थित है ये। क्लास इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। लेकिन वीडियो को आपको क्या करना है? लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खेलो इंडिया पैरा गेम के 2 संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के 2 संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। युवा तथा खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, खेलो इंडिया ये विंटर गेम्स हैं
2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? लद्दाख में, और ये पहला चरण था। इसमें शीर्ष स्थान किसका था? तो लद्दाख का ही था। सेकंड चरण जो था इसका खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कहाँ पर हुआ है? ये गुलमर्ग में हुआ है। क्लास खेलो इंडिया विंटर गेम्स की जो शुरुआत की गई थी 2020 में की गई थी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत कब की गई थी? 2020 में की गई थी। क्लास पहला हाइड्रोजन ट्रक, ये टाटा मोटर्स ने इसको बनाया है। कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। पहला हाइड्रोजन ट्रक है ये भारत का भी। इसको टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है? तो नई दिल्ली से। 2070 तक जीरो नेट उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, और रेलवे के द्वारा जीरो नेट उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली सीएनजी बाइक बजाज ने लॉन्च की है। विश्व की पहली सीएनजी बाइक किसने लॉन्च की है? बजाज ने। और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ पर चलाई गई? बेंगलुरु में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ पर चलाई गई है? बेंगलुरु में। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने लॉन्च की थी? जर्मन ने। जर्मनी के द्वारा विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया गया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास। भारत में सबसे अधिक नदी जो डॉल्फिन है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। 2397 डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश में नदी में। टोटल कितने डॉल्फिन है? 6327। अगला क्वेश्चन है क्लास, भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया गया? पटना में। वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास ये। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया? पटना में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, इसको 2020 में लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। क्लास अगला क्वेश्चन है, असम राज्य द्वारा डॉल्फिन को राजकीय जलजीव 2009 में घोषित किया गया था। असम राज्य द्वारा डॉल्फिन को जलजीव जो घोषित किया गया था 2009 में किया गया था। सिंधु नदी डॉल्फिन को IUCN में संकटग्रस्त प्रजाति की लाल सूची में शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास ये भी। जो सिंधु नदी में डॉल्फिन हैं उनको लाल सूची में शामिल किया गया है IUCN के द्वारा। क्लास बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। ये भी याद रखना है, जो बिहार का भागलपुर है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य यहाँ पर स्थापित किया गया है। क्लास अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमा 2025 इसको कहाँ पर? नोएडा में इसको स्टार्ट किया गया है। इलेक्ट्रोमा 2025 को ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट किया गया है। क्लास इलेक्ट्रोमा क्या है? विद्युत उद्योगों का सबसे बड़ा कार्यक्रम है ये। विद्युत उद्योगों का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन सा था? इलेक्ट्रोमा। इसको 2025 में ग्रेटर नोएडा में इसको लॉन्च किया गया, इन्हें स्टार्ट किया गया है। क्लास ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। जवाहर तापीय परियोजना कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के एटा में है। बहरा ताप परियोजना कहाँ पर है? प्रयागराज में है। परीक्षा तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये झांसी में है। जवाहर तापीय परियोजना एटा में है। बहरा ताप परियोजना प्रयागराज में है। परीक्षा तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये झांसी में है। अगला क्वेश्चन है क्लास, रोजर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में है। विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। क्लास भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया है? महाराष्ट्र में। भारत के पहले लेखागार का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड में। भारत का पहला लेखागार है कहाँ पर? उत्तराखंड में। क्लास भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ पर बनाया गया है? नागपुर महाराष्ट्र में। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ पर बनाया गया है? नागपुर महाराष्ट्र में। देश का पहला जनमन आवास ये कहाँ पर बनाया गया? शिवपुर मध्य प्रदेश में।
देश का पहला जनमन आवास शिवपुर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। क्लास प्रोजेक्ट चीता की बात करते हैं। इसको गुजरात और एमपी में स्टार्ट किया गया है। गुजरात की बात करते हैं, यहाँ पर बन्नी घास के मैदान हैं, और एमपी में कांदी सागर अभ्यारण्य में इसको स्टार्ट किया गया था। 1952 में चीता विलुप्त हो गए थे। 1952 में चीते क्या हो गए थे? विलुप्त हो गया था। अब देखते हैं क्लास कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में इसको स्टार्ट किया गया था। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में, कैंडा परियोजना 1987 में, मणिपुर थामिन परियोजना 1977 में, हाथी परियोजना 1992 में, लाल पांडा परियोजना 1996 में इसको स्टार्ट किया गया था। क्लास ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको आपको याद रखना है। क्लास भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? ज्ञानेश कुमार। इसरो के नए प्रमुख बी नारायण। एसबीआई के नए प्रबंधक निर्देशक कौन है? राम मनोहर राव अमारा। क्लास आरबीआई के नए गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई के नए गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन है। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन है। क्लास राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहाँ पर हुई है? गुजरात में। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहाँ पर हुई है? गुजरात में। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? पीएम मोदी ने की है। क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। भारत में कस्तूरी मृग परियोजना कब लॉन्च की गई थी? 1970 में। हुंगुल परियोजना 1970 में। गिर सिंह परियोजना 1972 में। बाघ परियोजना 1973 में। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करते हैं, 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था। क्लास यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब